उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत द इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को महिला सुरक्षा, सरकारी योजनाओं और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह अभियान महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। कार्यक्रम में विमेन पावर हेल्पलाइन में कार्यरत और एक दशक से लोगों को निस्वार्थ जागरूक कर रहे सब इंस्पेक्टर भूप सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने छात्राओं को महिला संबंधी सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया, जिनमें छेड़छाड़, उत्पीड़न, साइबर अपराधों से बचाव और आत्मरक्षा के उपाय भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति के माध्यम से न केवल जागरूकता फैलाई जा रही है, बल्कि हर संकट में सहायता का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। आप डेली किसी से बात करेंगे तो आप हिंदी में ही बहुत पढ़ते होंगे कि रसरी आवत जावत सिल में पड़े निशान, अब मैं भूल गए हैं। जब पत्थर रोज घिस जाता है तो आप तो मनुष्य हैं। ये बिल्कुल कड़वा सच है कि एक मेल और एक फीमेल अगर आपस में डेली बात करते हैं, कोई भी एज ग्रुप है, तो बहक जाएंगे। अगर अदर पर्सन आपसे डेली बात करता है तो कहीं न कहीं आप बच नहीं सकते, आप बहक जाएंगे। इसलिए अपरिचित लोगों से ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहिए। ये बहुत लंबा अनुभव बता रहा हूँ, काम देखकर अपनी 10-90, ठीक है। तो केवल अपने प्रियजनों से ही बात करें, बाहर वाले से कोई बात न करें। साथ में कड़वा है, बच्चे पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, आप इंटर में जाएंगे, अभी बीए में जाएंगे, अब पापा को भेज दूँगा और तुमको ये तो मामला गड़बड़ हो गया, न वहाँ आ जाओ। अब जाते तो गड़बड़, नहीं जाते तो वो आपको धमकी देता है और उसमें आप कहते हैं कि नहीं तुम फ़ोन मत करना, मैं आ जाऊँगा। आप चोरी छिपे आप वहाँ गए, ऐसे आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो एक बहुत अच्छी अनुभव की बात बताते हैं, उसमें कोई नहीं बचा है। मैंने पहले ही कहा था, अगर समय और स्थान ऐसा हो कि हम जाने कि हमें कोई नहीं जानता, तो हम कुछ भी करने को आगे बढ़ सकते हैं। ये सबकी फितरत है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने केवल मम्मी पापा, जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, मेरा कहना ये कि शादी नहीं हुई है तब तक आप मम्मी के लिए बच्चे ही हैं। आपकी शादी नहीं हुई है, उससे पहले कोई आपको पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, आपको कैसे भी नंबर मिले, अगर 112 मिलाते हैं, इमरजेंसी में 112 मिलाते हैं, चाहे वो आग लग जाए, कुछ भी मिल जाए, अगर वो नंबर नहीं मिलता है तो 10-90 से इमरजेंसी सेवा लिंक है, इंटीग्रेटेड है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कहीं बच्चा मिल जाता है, अभी जब बड़ी महिलाएं हो जाती हैं, उनके पति पत्नी में बात हो जाता है, घर में घुसने नहीं देता, उनके लिए जगह नहीं, तो 181 नंबर मिलाइए। कितना? 181। मान लो आप बड़े हो गए, लड़ाई हो गई किसी बात पे, या आपने देखा किसी की महिला के साथ लड़ाई, वो घर में नहीं घुसने देता है, तो 181 नंबर है महिला हेल्पलाइन। क्या है? और 1090 है महिला वीमन पावर लाइन। यहाँ पावर मिलती है। अगर 181 नहीं मिलता है, 112 नहीं मिलता है, या कोई भी इमरजेंसी सेवा है जहाँ आप मिला रहे नहीं मिलती, तो आप 10-90 मिला लीजिए, हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे बाहर। मेरी बात समझ गए? तो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 है। कोई छोटा बच्चा कहीं मिला है, कहीं पड़ा है, 1098 नंबर मिला के अगर नहीं मिलता है तो आप हमको मिला दीजिए 1090 को, हम उनको पहुंचा देंगे। आपकी समस्या हम वहाँ तक हम कवर कर लेंगे। एक दूसरे से जुड़ गए हैं कई विभाग, ठीक है। तो 1090 कभी जैसे बीजिए तो आप 112 मिला लीजिए, वो हमको बताएंगे, हम आपको कॉल करके 1090 की आपको शिकायत ले लेंगे, जो समस्या वो हम आपको तुरंत देंगे, ठीक है। तो ये 100 अभी मैम ने बताया है। साइबर ठगी, कोई कहता है कितना पैसा दो ना, मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, तो आप जागरूक हैं तो 1930 नंबर मिलाइए। कितना? 1930। अगर नहीं मिलता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं देना है। वो कुछ भी कहे, आपको कैसे भी घुमा के गए, वीडियो बना ली है, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा ले किया, तुम्हारे पापा जेल जाने वाले, बचा लो, नहीं इतना दे दो, कुछ नहीं।
किसी को पैसा नहीं देना, बोले भाई साहब घर आ जाओ और पुलिस की जीप में काफ़ी दरोगा लेके आना, हम घर पे ही हैं, आ जाओ ले जाओ। उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आग लग जाती है तो 101 मिलाते हैं, अगर वो नहीं मिलता तो आप 1090 मिला लीजिए, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उनको आपके पास पहुँचाएंगे। ओके। 10 क्षेत्र है, जैसे ज़मीनी विवाद होते हैं, आपकी ज़मीन कोई घेर रहा है या घेर लिया, उसको खाली करवाना, तो 10 क्षेत्र CM हेल्पलाइन है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ठीक है। 108 एम्बुलेंस सेवा है, 102 है और 108 है। अगर आप कहीं बीमार हैं, आपको चिकित्सा की ज़रूरत है तो आप 108 मिला लीजिए। उसमें अंतर इतना है कि जो महिलाओं के लिए महिला अस्पताल जाना चाहते हैं, महिला से रिलेटेड उन्हें तो 108 मिला लीजिए। सबको चिकित्सा की जरूरत है तो 102 मिला लीजिए, ठीक है। यही नंबर, और कुछ भूल जाए तो 1090 को याद कर लीजिए। और 112 ये सेवाएं हमेशा अपडेट रहती हैं। रात में ये देखते हैं कि कॉल नहीं आ रही तो चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम ख़राब तो नहीं है। अन्य सेवाएं तो हो सकता है कि ख़राब हो जाए तो वो चेक ना करें, लेकिन 112 और 1090 ये सेवाएं ऐसी हैं कि अगर कुछ भी समस्या आप हमें बताइए। 112 नहीं मिलता है तो 1090 मिला लीजिए, 1090 अगर 112 की ज़रूरत है नहीं मिलता है तो 1090 मिला लीजिए, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो आपको डरना नहीं है और 1090 मिला लीजिए। एक दूसरे से हम लिंक हैं, हम रात में शिफ्ट में रहते हैं, अगर 10 मिनट से ज़्यादा कॉल नहीं आती है तो हमने बता रखा है कि आप हमें बताएंगे, हम सिस्टम को अपडेट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपकी पढ़ाई का भी समय है और मन चले जो क्या कहते हैं 10 अंक का नंबर होता, हमने 10-20 मिलाए, मैम को मिल गया, मैम ने डोज दे दिया, काट दिया, बोले रॉन्ग नंबर डायल। फिर आपको मिल गया, घर कोई था नहीं, आपको मिलाया, आपने रिसीव किया, हाय। तो अगर अननोन कॉल है, मम्मी का हो, भीड़ हो, तो उससे तो आप ये हाय कर सकती हैं, इसने से बात कर सकती हैं, प्यार उड़ेल सकती हैं। लेकिन जब अननोन कॉल हो और आपने एकदम रिसीव करके कह दिया हाय, तो वो सामने वाला जलेबी समझ के आपसे चिपक जाएगा, बोले आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप कौन बोल रही हैं? तुम नहीं जानते, हमारा नाम मंचल ही है, अपनी तारीफ कर दी, बोले आपका नाम भी बहुत अच्छा है, आपका नाम अच्छा है तो आप कितनी सुंदर होगी, बोले देखो ना, अगर देख लियो तो हार्ट अटैक हो के मर जाए, और तारीफ कर दी। फिर उसने आपको आगे ब्लैकमेल शुरू कर दिया, आप बिल्कुल ठीक थे, उसने क्या कह दिया, अरे सुनो सुनो, आप इतनी अच्छी लगती हो, हम तो आपसे बात करते रहेंगे, देखो कोई आ ना जाए, मम्मी पापा ना आप पे डांट पड़े। तो आपको कैसे ब्लैकमेल किया कि ये अच्छा आदमी है, हमको डांट पड़ने से, पकड़ने से हमको अकल बता रहा है कि अभी काट दो, और ऐसा करना मैं नहीं किया करेंगे, जब तुम्हें टाइम मिल जाएगा तब तुम कर लिया करना। आपने की ये तो बंदा बहुत अच्छा है, हमारी सेफ्टी भी क्या ध्यान रख रहा है, और आपको जब मौका मिला हेलो, और आपने शुरू कर दिया और आपकी तारीफ करने लगा। फिर एक दिन कहेगा आप कैसे हो, तो क्या कहेगा, अब ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। द इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज, जो कि गोमती नगर लखनऊ में मौजूद है ये कॉलेज, और जैसा कि आपको पता है कि मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगातार चलाया जा रहा है। हर स्कूल में महिलाओं को, बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ ही आज हम इस कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चियों को अभी सर ने, जो कि पुलिस मुख्यालय वुमेन पावर हेल्पलाइन में सब इंस्पेक्टर जो सर यहाँ पर मौजूद थे, भूप सिंह, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी कि कैसे हेल्पलाइन नंबर्स का यूज़ करके और कैसे आजकल छात्राओं को अवेयर रहना चाहिए कि वो किसी भी मुसीबत में ना पड़े। इन बच्चियों से बात करेंगे कि क्या कुछ उनको इस अभियान के बारे में समझ आया। हाय, क्या नाम है आपका? रेहाना खातून। रेहाना। रेहाना, मिशन शक्ति क्या है?
कुछ समझ आया अभी सर ने बताया आपको? मिशन शक्ति ऐसा है जैसे कि अगर कोई गर्ल्स के साथ, लड़कियों के साथ या वुमेन के साथ अपराध हो रही है और वो मतलब घर में या बता नहीं सकते या फैमिली में बड़े से किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो 1090 पे हम वहाँ शेयर करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अगर साइबर ठगी वाला बड़ा ज़माना चल रहा है इस टाइम, अगर मोबाइल से कोई फ्रॉड आपके साथ करने की कोशिश करता है तो उससे आप कैसे बचोगे? उसके लिए हमें 1930 पे कॉल करके उनको पूरी उसके बारे में जानकारी दे के उनको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है या इतने पैसे या जो भी बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उनको हम जब उनके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे तो हमें मतलब सेफ्टी के लिए वो हेल्प करेंगे। अच्छा, मिशन शक्ति के बारे में आज बताया गया, यही आ जाओ इस तरफ से। मिशन शक्ति की जानकारी आज आप लोग को दी गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से कुछ जानकारी मिली कि लड़कियों को जैसे डरना नहीं चाहिए? हाँ, क्या जानकारी मिली, कुछ भी शेयर? कि हमें अपने मम्मी पापा से बताना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। कौन सी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो लड़कियां बताने से डरती हैं घर पे? जैसे कि छोटे बच्चे जब वो 5-6 होते हैं तो वो थोड़े बॉयफ्रेंड बना देते हैं ना, हाँ। तो वो मम्मी पापा से नहीं बता पाते हैं। हाँ। और जब उनके साथ गलत होता है तो नहीं बता पाते ना। अच्छा, जो मिशन शक्ति चल रहा है इस अभियान में क्या आपको समझाया गया कि उन सब चीज़ों से आप कैसे बचें? 1090 पर कॉल करना है और कुछ बताना है और अपने पेरेंट्स को भी सब बताना और डरना नहीं है। वेरी गुड। तो देखा आपने, तमाम छात्राओं को यहाँ पर जानकारी दी गई है कि किस तरीके से मिशन शक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है, अवेयरनेस, लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है लड़कियों में। ऐसे ही किसी और भी कॉलेज के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, फर्क इंडिया, लखनऊ।